हासिल करे। ये कुरान का नुस्खा ना ही कोई शरई बिद्दत यानी नया अकीदा थी और ना ही इसमें अल्लाह के कलाम के अलावा कोई और का कलाम है। अगर कोई शख्स इसे इंसान की मनमानी लिखी हुई किताब कहता है तो उसे चाहिए कि इसकी तरह एक सूरह बना ला दे। या अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एहसान खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन देने आ रहे हैं, नूर हदीस चैनल का नाम है। इनका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों का चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है, ये बड़ी तेज़ी से हमसे रुखसत हो रहा है। दोस्तों, रमज़ान शरीफ बस ये आखिरी अरसा चल रहा है, जो भी कुछ ही दिन बचे हैं इस रमज़ान के, और बस ख़त्म ही हो रहा है ये रमज़ान। मैं जिस टाइम की वीडियो बना रहा हूँ, अलविदा आज है समझ लो दोस्तों, और कल 29वीं आखिरी शब है, शब कदर। बस उसके बाद रमज़ान हमसे रुखसत हो जाएगा। बस जो भी लोग हैं दोस्तों, जितना हो सके दुआ करिए सबके लिए, अपने लिए। और रमज़ान में ही कुरान नाजिल हुआ दोस्तों। ये महीना बड़ा बरकतों वाला है, रहमतों वाला है, मग़फ़िरत वाला है, बख्शिश वाला है। तो इसका पूरा फ़ायदा उठाइए दोस्तों। जो भी दिन बचे हैं, जो भी पल, जो भी लम्हा बचे हैं, अब इबादत में गुजारने की कोशिश करिए और अल्लाह को राज़ी करिए। आइए उसी टॉपिक पे दोस्तों ये वीडियो है, हम इस वीडियो पूरा एंड तक देखेंगे और इंशाल्लाह फिर उसके बाद बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगा करे तो शेयर किया करिए और लाइक किया करिए। इज़्ज़त ने कुरान ही में फरमाया, रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान को हमने नाजिल किया। अब रमज़ान के महीने में कब नाजिल हुआ, उसके ताल्लुक से सूरह कद्र में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, हमने कुरान को शब कद्र में नाजिल किया। इस माह मुबारक की एक खुसूसियत ये भी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें कुरान पाक नाजिल फरमाया है। चुनांचे पारा 2 सूरतुल बकरा आयत 185 में मुक़द्दस कुरान में अल्लाह तबारक व तआला का फरमाने अलीशान है, रमज़ान का महीना जिसमें कुरान उतरा, लोगों के लिए हिदायत और रहनुमाई और फैसले की रोशन बातें। तो तुम में जो कोई ये महीना पाए ज़रूर इसके रोज़े रखे, और जो बीमार या सफ़र में हो तो उतने रोज़े और दिनों में। अल्लाह तबारक व तआला तुम पर आसानी चाहता है और तुम पर दुश्वारी नहीं चाहता। अल्लाह की बड़ाई बोलो इस पर कि उसने तुम्हें हिदायत की और कहीं तुम हक गुजार हो। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान शरीफ अपने आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया। इसके बारे में बुखारी की रिवायत में बेशुमार कुरान से मुताल्लिक हदीस आती है। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह पाक कुरान में खुद गवाही देता है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस किताब के नुज़ूल होने से पहले ना कुछ पढ़ सकते थे और ना लिख सकते थे। अगर इन्हें पढ़ना लिखना आता है तो काफिर कहते कि नबी ने खुद कुरान बना लिया। तो ये बात वाज़ेह थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका इसके बारे में गवाही देती है कि जितनी तारीखी हवाले यानी ऐतिहासिक साक्ष्य मिलते हैं, उससे यही मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ना लिखना नहीं आता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला जब कभी हुक्म देते तब जिब्राईल कुरान की आयतें लेकर मेरे पास आते हैं। आज अक्सर हमें एक गलत फहमी है कि कुरान 30 पारों में नाजिल हुआ। याद रखो, पारा कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि अरबी में पा नहीं आता, ये उर्दू और फारसी लफ्ज़ है। तो जो 114 सूरे हैं, इनको अल्लाह ताला ने 23 साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में अलग अलग मौके पर थोड़ी थोड़ी आयतें करके नाजिल फरमाया। जिब्राईल अलैहिस्सलाम आते, आप पर आयतें नाजिल करते हैं, आपको याद करवाते, जिसके बारे में कुरान में ही अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ मेरे नबी, इसकी तिलावत में जल्दबाजी से अपनी ज़ुबान मत फेरिए, हम आपको इसकी किरात कराएंगे, इसके माने समझाएंगे और इसे जमा करके आपको दे देंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान की आयतें सिखाते हैं। फिर एक रमज़ान से अगले साल के रमज़ान तक जितना कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हो जाता, उतना पूरा हिस्सा जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपसे बार बार सुनते ताकि हिफ्ज़ अच्छा हो जाए। कुरान का जितना हिस्सा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होता, उतना आप सहाबा को कहते। सहाबा उनके ज़माने में जो कुछ भी लिखने के साधन हुआ करते थे, वे उन पर वो आयतें लिख लेते थे। जैसे पत्थर पर, खजूर के दरख्तों के पत्तों पर जिस तरह भी लिख सकते थे वो लिख लेते थे और अपने घरों में महफूज रख देते थे। इस तरह अलग अलग मौक़ों पर कुरान नाजिल हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से रुखसती के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमानों के पहले खलीफा बने। आपकी खिलाफत में मुसैलिमा कज़्ज़ाब नाम के एक शख्स ने नबूवत का दावा किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उस कज़्ज़ाब से जिहाद किया।
उस जंग में तकरीबन 70 सहाबा शहीद हुए जो हुफ़ाज़ कुरान थे। तो हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए और कहा कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, अगर हुफ़ाज़ इस तरह ख़त्म हो जाएंगे तो कुरान अलग अलग घरों में अलग अलग हिस्सों में रखे हुए हैं, जैसे समझने में लोगों के लिए परेशानी होगी। लिहाजा हम एक काम करते हैं, आप सबसे कहिए कि जो भी कुरान का हिस्सा उन्होंने लिखा था वो पूरा लाए, हम हुफ़ाज़े कुरान को बिठाएंगे, पूरे औराक को तरतीब से जमा करेंगे और जमा करके एक जगह सीह देंगे। लिहाजा वैसा ही किया गया, एक नुस्खा बनाया गया। तो पहली मर्तबा कुरान ने किताब की शक्ल ली और इसको रखा गया उम्माहतुल मोमिनीन हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर में। फिर बाद में जब उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने तो उस नुस्खे को लाया गया उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर। उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत में इस्लाम अरब से बाहर भी फैल रहा था। ईरान, इंडोनेशिया, अफ्रीका, इसी तरह भारत तक फैल रहा था। इस दौरान जो गैर अरबी लोग, वो चूंकि अरब उनकी मादरी जुबान यानी मातृभाषा नहीं थी, लिहाजा किरात करने में गलती कर रहे थे और अपने किरात के हिसाब से जैसा चाहे लिख रहे हैं। लोगों ने उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु से शिकायत की कि कुरान को अलग अलग तरीकों से लोग पढ़ रहे हैं। लिहाजा आपने कहा कि जिसके पास भी लिखा हुआ कुरान है वो सब लाया जाए। सारे नए लिखे कुरान के नुस्खे लाए गए। उन सारे नुस्खों को आग लगाकर जला दिया गया। आग लगाने का हुक्म इसीलिए दिया गया क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ेह इरशाद मुबारक था कि कहीं अगर कुरान लिखी हुई है तो उसे फाड़ो मत, बल्कि दफन करो या उसे आग लगा दो। लिहाजा उन तमाम नए नुस्खों को जला दिया गया और फिर वो पहला नुस्खा यानी मास्टर कॉपी जो हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के मशवरे पर बनाया गया था, उसे हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर से लाकर सहाबा से कहकर इस नुस्खे की 7 कॉपी बनाई गई। क्योंकि आपकी खिलाफत में इस्लामी हुकूमत के 7 राज्य है, हर राज्य का एक गवर्नर था। लिहाजा हर राज्य को हज़रत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी खिलाफत की सील मंगाकर एक ओरिजिनल कॉपी रवाना कर दी। आज दुनिया में हम जितने भी कुरान के नुस्खे देखते हैं उसी कुरान मजीद की कॉपी से बने हैं, लेकिन उस पर जेर ज़बर नहीं थे। कुरान मजीद की उन 7 कॉपी में जेर ज़बर नहीं था क्योंकि वो अरबियों की मादरी जुबान यानी मातृभाषा थी, जैसे कि उर्दू हमारे लिए बिल्कुल आम जुबान है। लिहाजा हमें भी उर्दू पर जेर ज़बर की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन एक सहाबी हज्जाज बिन यूसुफ ने देखा कि गैर अरबों को मुश्किल हो रही बिना जेर ज़बर के, लिहाजा उन्होंने कहा कि जो तजवीज है उसके हिसाब से जेर ज़बर लगाएंगे। लिहाजा उन्होंने जेर ज़बर लगवाए और फिर वो कॉपियाँ भी मशहूर हो गई। लेकिन जो लिखाई और किरात है ये बिल्कुल उसी से हूबहू मिलते जुलते हैं जो हज़रत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये कुरान दुनिया की एक ऐसी वाहिद किताब है जिसमें 4 साल के बच्चे से लेकर 100 साल का बुजुर्ग भी पूरा हिफ्ज कर लेता है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिदायतें रखी है उन लोगों के लिए जो अकल रखते हैं, जिसके ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान ही में फरमाया और कहा, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुबारक किताब है जिसको हमने आपकी तरफ इसलिए नाजिल किया कि लोग इसकी आयतों पर गौर करें और अक्लमंद इससे नसीहत हासिल करें। ये कुरान का नुस्खा ना ही कोई शरई बिद्दत यानी नया अकीदा थी और ना ही इसमें अल्लाह के कलाम के अलावा कोई और का कलाम है। अगर कोई शख्स इसे इंसान की मनमानी लिखी हुई किताब कहता है तो उसे चाहिए कि इसकी तरह एक सूरह बना ला दे या फिर इसमें ऐसी कोई भी 2 ऐसी आयतें दिखा दे जो आपस में टकराती हो। अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरी दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाला कोई दीन है तो वो इस्लाम है, क्योंकि लोग सुकून की तलाश में कुरान की तरफ आ रहे हैं, अल्लाह के फजल से हिदायत पर रहे हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि ये किताब जो इंसानियत के लिए हिदायत के लिए नाजिल हुई है उस पर हम सब गौर करें, इस पर अमल करें और जितना हो सके इसके पैगाम को लोगों में आम करें। तो दोस्तों ये था हमारा एक्शन जो आपने देखा रमज़ान के ताल्लुक़ से। बस दोस्तों कुछ ही दिन बचे हैं रमज़ान से रुखसत होने में, तो जो भी हजरात दोस्तों आखिरी शब कदर बची है यानी कि 29वीं शब, बस दोस्तों जितना हो सके अल्लाह को राज़ी करें और अपनी दुआ मांगें। और दोस्तों सबसे अहम बात चाँद रात जो होती है ना, जिस दिन चाँद निकलता है उस रात समझ लीजिए वो रात इनाम की रात होती है, तो उस रात में इबादत करें, अपने काम से फारिग होकर अल्लाह का ज़िक्र करें, अस्कार करें और दुआएं मांगें, तो अल्लाह ताला उस दिन इनाम बांटता है। जो भी पूरा महीना रोज़ा रखा, कुरान से की तिलावत सुना या पढ़ा या किया या जितना भी इबादत किया अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह ताला उस दिन अपने बंदों के लिए ख़ास नज़र रहमत करता है चाँद रात वाले दिन। तो उस रात को भी वक्त निकाल के थोड़ा इबादत किया करें और अल्लाह को राज़ी किया तो
کر کے اور دعا مانگیں. تو امید ہے دوستوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر کریے گا. ہم ملیں گے آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.